नमस्ते दोस्तों, आप सभी का अवध हिंदी जंक्शन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल में सूफी काव्य धारा में उस्मान को। आइए देखते हैं। उस्मान इनका उपनाम है मान। ये गाजीपुर के निवासी थे और ये जहांगीर के समकालीन थे। उस्मान जहांगीर के समकालीन थे और इनके पिता का नाम शेख हुसैन था। उस्मान शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। तो इनके प्रमुख ग्रंथ देखते हैं। उस्मान का प्रमुख ग्रंथ है चित्रावली 1613 ईस्वी। इसमें नायक सुजान और नायिका चित्रावली है और इसकी भाषा चित्रावली की देखी जाए तो अवधी भाषा है। इस काव्य में उस्मान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया है। तो चित्रावली में उस्मान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया है। इसमें जहांगीर, शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा है। तो चित्रावली में किसकी प्रशंसा है? तो शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा की गई है। इस काव्य में नेपाल के राजा धरणीधर के पुत्र सुजान कुमार और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम की कथा वर्णित है। तो चित्रावली में किसके प्रेम का वर्णन है? तो धरणीधर के पुत्र राजकुमार और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। राजकुमार को एक देव रूपनगर का एक उत्सव दिखाने को ले गया था और राजकुमारी की चित्रशाला में रख दिया था। चित्र देखकर राजकुमार मोहित हुआ और उसने भी अपना चित्र राजकुमारी के बगल में बना दिया, जिसे देखकर राजकुमारी भी प्रेमासक्त हुई। इसमें चित्र दर्शन द्वारा प्रेम की पुरानी भारतीय कथानक रूढ़ि का ही प्रयोग है। इस प्रकार से हमने उस्मान के बारे में पढ़ा। अगले नूर मोहम्मद के बारे में हम पढ़ेंगे। नूर मोहम्मद ये दिल्ली के बादशाह नूर मोहम्मद शाह के समय के थे और सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे, जो जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर है। ये अपनी ससुराल भादो जिला आजमगढ़ चले गए। इनके ससुर शमसुद्दीन को कोई वारिस न था, इससे ससुराल में ही रहने लगे। नूर मोहम्मद के दो पुत्र हुए, गुलाम हुसैन और नसीरुद्दीन। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का ज्ञान और सब सूफियों से अधिक था। इनको यह उपलम्ब सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना क्यों किए। नूर मोहम्मद के प्रमुख ग्रंथ, तो इनके प्रमुख ग्रंथ है इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। इंद्रावती टीजीटी 2016 में आया हुआ प्रश्न है कि इंद्रावती प्रमुख ग्रंथ किसका है? तो ये नूर मोहम्मद का है। इंद्रावती के बारे में हम विशेष पढ़ेंगे। यह एक सुंदर आख्यान काव्य है। इसमें संवत 1801 कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। इंद्रावती की रचना करने पर नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपलम्ब सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना क्यों किए। और इस प्रकार से इनकी अगली रचना है अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी 1178 हिजरी और यह फारसी अक्षरों में लिखा मिलता है। इसकी भाषा अवधी है। इस प्रकार से हमने नूर मोहम्मद के भी बारे में पढ़ा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।